हाई क्लास, चिंता चिता के समान होती है, ये डायलॉग हम अक्सर सुनते हैं। और ये जानने के बावजूद कि चिंता वाकई चिता के समान होती है, फिर भी हम चिंता करते हैं। ऐसा क्यों? तो आज मैं आपको ऐसे 3 स्टेप बताने जा रहा हूं जिनके माध्यम से आप चिंता को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। And one thing, this video is especially dedicated one of my friend Mr. Prashant Gautam. If you feel good, so please share this video to everyone. और कमेंट कीजिए कि आपको इस वीडियो में कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा। एंड लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, हमेशा बिजी रहें। जब हम किसी काम की योजना बनाने या उसके बारे में सोचने में व्यस्त होते हैं तो चिंता करना मुश्किल होता है। जब आप किसी काम में बिजी रहते हैं तो आपको चिंता करने की फुर्सत ही नहीं रहती है। और यह भी देखा गया है कि लाइब्रेरी या प्रयोगशालाओं में लोग आमतौर पर अपने काम में इतने डूबे रहते हैं कि उनके पास खुद के बारे में चिंता करने का समय ही नहीं रहता है। जब हम फालतू या खाली बैठे होते हैं तो प्रकृति हमारे खाली दिमाग को भरने के लिए बहुत तेजी से काम करती है और वह हमारे दिमाग में आमतौर पर भावनाएं भरती है, जैसे चिंता, डर, नफरत। ये सभी प्रबल भावनाएं होती हैं। इनके हावी होने से हमें नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। चिंता के आप पर सवार होने की संभावना तब कम होती है जब आप किसी काम में व्यस्त होते हैं। व्यस्त रहने जैसे साधारण से काम से हमारी चिंता क्यों दूर हो जाती है, इसके पीछे एक कारण है कि कोई भी ह्यूमन माइंड, चाहे वह कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, एक समय में एक से ज्यादा चीजों के बारे में नहीं सोच सकता है। यकीन नहीं होता तो आप एक काम कीजिए। आप सबसे पहले चुपचाप बैठ जाइए और सोचिए कि मुझे मार्केट जाकर क्या खरीदना है। और साथ ही आप यह सोचिए कि आपने जो हाल ही में मूवी देखी है उसका सीन क्या था, उस मूवी में आपको क्या पसंद आया। मैं आपको 3 से 5 सेकंड दे रहा हूं। ओके, अब आपको पता चल गया होगा कि एक बार में हम एक विचार के बारे में ही सोच सकते हैं। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब चिंतित हो या चिंता आप पर हावी होने की कोशिश कर रही हो तो आप काम का इस्तेमाल दवा के रूप में कर सकते हैं और जल्द ही आपका दिमाग चिंता को बाहर फेंक देगा। चिंता का इलाज करने के लिए दुनिया में इससे सस्ती और अच्छी दूसरी और कोई दवा नहीं है। स्टेप नंबर 2, दिमाग कहीं आपको खोखला ना कर दें। हम अक्सर बड़ी बड़ी विपत्तियों या समस्याओं का सामना तो हम बहुत बहादुरी से कर लेते हैं, पर छोटी छोटी बातों पे हम झगड़ने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। ज्यादातर समय पति पत्नी के खुश ना होने के कारण छोटी छोटी बातें होती हैं। घरेलू ताने, कोई अपमानजनक बात, कोई चुभने वाला शब्द, रुख व्यवहार, यही वो छोटी छोटी बातें हैं जिनको लेकर पति पत्नी में झगड़े, आपस में हमले और हत्या तक हो जाती हैं। और ऐसा ही छोटी छोटी चिंताओं के साथ भी होता है। हम उन्हें नापसंद करते हैं और भड़क जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उन्हें अधिक महत्वपूर्ण बना लेते हैं। आपने ऐसे कई पेड़ों को देखा होगा जो सालों से खड़े रहते हैं। इस लंबे जीवन काल में कई बार बिजली या आंधी तूफान आते हैं, इसके बावजूद पेड़ एक चट्टान की तरह खड़ा रहता है। पर अचानक पेड़ में जब दीमक लग जाते हैं तो वे पेड़ के अंदरूनी शक्ति को खत्म कर देते हैं, पेड़ को पूरी तरह खोखला कर देते हैं और उन छोटे छोटे कीड़ों के कारण पेड़ धराशायी हो जाता है, जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपनी चुटकी में मसल सकता है। क्या हम सब उस विशालकाय पेड़ की तरह नहीं है? क्या हम लोग भी इसी तरह जीवन के आंधी तूफानों को सहन नहीं करते हैं? जबकि चिंता के छोटे छोटे दीमक हमारे दिल में घर बनाकर हमारी अंदरूनी ताकत को खोखला कर देते हैं। इसीलिए अपने आप को ऐसी छोटी छोटी बातों से विचलित ना होने दें, जिन्हें इग्नोर करना चाहिए या भूल जाना चाहिए। याद रखें, जिंदगी इतनी छोटी है कि घटिया नहीं होनी चाहिए। स्टेप नंबर 3, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपनी चिंताओं पर स्टॉप लॉस लगा दें। क्या आप जानते हैं कि जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं या सफल होते हैं, वे लोग एक सिद्धांत का पालन करते हैं। वो सिद्धांत है स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना। स्टॉप लॉस का मतलब है मेरी जो नुकसान सहने की क्षमता है, अगर उससे ज्यादा नुकसान होता है तो मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दूंगा, जिससे मेरा
और ज्यादा नुकसान नहीं होगा। स्टॉप लॉस का यह सिद्धांत केवल शेयर बाजार में ही नहीं बल्कि लाइफ के दूसरे क्षेत्रों में भी इम्पोर्टेंट है। आप भी किसी तरह की परेशानी, भावनात्मक तनावों, मानसिक तनावों और अफसोसों पर स्टॉप लॉस को ऑर्डर लगा दें। जब भी आपकी मानसिक शांति भंग होने लगे तो आप अपने आप से कहें कि मैं इस परिस्थिति में सिर्फ इतनी ही चिंता करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। तो अपनी चिंताओं पर स्टॉप लॉस लगा दें। जब भी हम किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता करें और हमें लगे कि हमारी लाइफ बर्बाद हो रही है, तो आप अपने आप से 2 सवाल पूछिए। पहला, जिस चीज की मैं इतनी चिंता कर रहा हूं वह मेरे लाइफ में रियली कितनी महत्वपूर्ण है। दूसरा, इस चिंता के किस बिंदु पर स्टॉप लॉस लगाऊं और इसके बाद इसे भूल जाऊं। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।